Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will study the topic the variation method, which is also called the Rayleigh-Ritz method. Before starting the topic, please subscribe the channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start with the topic. Now, this variation method is very important for the estimation of ground state energy. अगर हमें किसी भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है, एस्टिमेट करनी है, तो उसके लिए वेरिएशन मेथड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारे पास परटर्बेशन मेथड भी है, जिससे हम किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन या जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही एक वेरिएशन मेथड जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है, जिससे हम उन सिस्टम्स का ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट करेंगे, जिससे हम उन वेव फंक्शंस की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट करेंगे जो कि परटर्बेशन मेथड या किसी और मेथड के साथ पॉसिबल नहीं है या फिर डिफ़िकल्ट है। जैसे हमारे पास एक सिस्टम है हीलियम एटम। हीलियम एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को एस्टिमेट करने के लिए सबसे सूटेबल मेथड जो है वो है वेरिएशन मेथड। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन मेथड से हम जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो मेथड है वो एक बेसिक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ द लोएस्ट वैल्यू विच द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन कैन टेक इज़ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ई नॉट। मतलब अगर हम हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड करें तो वो सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी ई नॉट उसी के इक्वल आएगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे हम अपने हैमिल्टोनियन की, तो उसकी अगर हमें लोएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के इक्वल आएगी, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी नॉर्मलाइज स्टेट इज़ दिस। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी स्टेट है जिसका वेव फंक्शन है साई, और इस स्टेट की अगर हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार एच साई डी टाउ, वेयर डी टाउ इज़ द वॉल्यूम एलिमेंट। नाउ इफ़ साई इज़ अ वेरिएबल फंक्शन, अगर हम अज्यूम करें कि साई जो है वो वेरिएबल वेव फंक्शन होगा, तो जो इंटीग्रेशन वन है, ये जो इक्वेशन वन है, इसे हम कहेंगे वेरिएशनल इंटीग्रल। और यहाँ पे जो साई है एक वेरिएशन फंक्शन है, और इसकी वैल्यू इस तरीके से चूज़ की जाती है कि जो हमारी ई की वैल्यू है वो अप्रोच करेगी ई नॉट के। ठीक है, ये हमें क्यों लेना है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले हमारे हैमिल्टोनियन की, उसकी लोएस्ट वैल्यू जो है वो ई नॉट होनी चाहिए हमारे वेरिएशन मेथड के अकॉर्डिंग। और अगर हम वेरिएशन फंक्शन साई को इक्वल ले लें साई नॉट फंक्शन के, ठीक है, जो कि साई नॉट क्या होगा, हमारा ग्राउंड स्टेट फंक्शन होगा। अगर हम साई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लें साई नॉट के, तो जो हमारी ई की वैल्यू होगी वो ई नॉट के इक्वल आ जाएगी। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, जो कि हमने इक्वेशन वन से डिनोट की थी, उसकी वैल्यू आएगी ई नॉट। और ये कब होगा, जब हम साई को साई नॉट के इक्वल लेंगे। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ थ्योरम्स कह सकते हैं वेरिएशन मेथड की। फर्स्ट ये है कि जो हमारे हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी, उसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो ई नॉट के बराबर होगी। और अगर हम साई जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू अगर साई नॉट के इक्वल लेंगे, मतलब ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के इक्वल लेंगे, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी एनर्जी की, उसकी वैल्यू होगी ई नॉट, जहाँ पे ई नॉट क्या है, हमारे ग्राउंड स्टेट की ही आइगन वैल्यू हम कह सकते हैं। देन अगर हम, ये तो था कंडीशन कि अगर हमने साई को इक्वल लिया है साई नॉट के, बट अगर हम अज्यूम करें कि साई इज़ नॉट इक्वल टू साई नॉट, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये साई होगा इसे एक्सपेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस फाई नॉट फाई वन फाई टू। दैट इज़ हम ये डिनोट कर सकते हैं साई इज़ इक्वल टू समेशन ओवर एन ए एन फाई एन, जहाँ पे फाई एन क्या है, ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस है, और ये एक कंप्लीट सेट फॉर्म कर रहे हैं ऑर्थोनॉर्मल फंक्शंस का। मतलब हम, अगर हमारे पास साई इज़ नॉट इक्वल टू साई नॉट, तो साई को हम क्या लेंगे, समेशन ए एन एंड फाई एन। ठीक है, जहाँ पे ए एन हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं,
ठीक है। और ये जो ए एन है, इन पे कंडीशन है कि ए एन इंटू ए एन स्टार, दैट इज़ ए एन स्टार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू 1। और एक हमारे पास कंडीशन ये भी होती है, दैट इज़ एच साई इज़ इक्वल टू ई साई, हमें पता है। और क्योंकि हमारे साई में फाई एन इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एच फाई एन इज़ इक्वल टू ई एन फाई एन, जो कि हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन होती है। इसे हम अज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 3। देन हम ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब यहाँ पे हम अपने साई स्टार और साई की वैल्यू पुट करेंगे। अब साई हमारे पास है ए एन फाई एन, हम लिख सकते हैं साई स्टार इज़ इक्वल टू ए एन स्टार फाई एन स्टार, ठीक है। ये चीज़ यूज़ करके हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे। जहाँ पे हमारे पास साई एन था, वहाँ पे हम पुट करेंगे ए एन स्टार फाई एन स्टार हैमिल्टोनियन एज इट इज़। और जहाँ पे हमारे पास सिर्फ साई था, वहाँ पे हम ए एम फाई एम पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि ये ऑर्थो नॉर्मल फंक्शंस हैं। मतलब कि ये जो फंक्शंस है, फाई जो फंक्शन है, अगर ये सेम टर्म के साथ होंगे, मतलब फाई एन इंटू फाई एन स्टार होगा तो इक्वल टू 1 होगा इसका इंटीग्रेशन। और अगर यहाँ पे हमारे पास फाई एम हो जाएगा तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब कि डेल्टा फंक्शन वाली चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने n और m इसी वजह से लिया है, अलग अलग इंडिसेस यूज़ करे हैं, क्योंकि जो हमारा फाई है वो एक ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन है। मतलब अगर फाई को सेम सब्सक्रिप्ट्स वाले फाई के साथ अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1, बट अगर डिफरेंट सब्सक्रिप्ट्स होंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। सो एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन n इंटीग्रेशन ए एन स्टार फाई एन स्टार एच ए एम फाई एम डी टाउ। डी टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट। और ए एन स्टार और ए एम जो है वो एक कॉन्स्टेंट्स है, तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, बाकी चीज़ें एज इट इज़। एंड हमें पता है कि एच फाई एम इज इक्वल टू ई एम फाई एम, तो यहाँ पे जो एच फाई एम है, यहाँ पे हम ई एम फाई एम पुट करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। देन हमारी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है, यहाँ पे ई एम जो है वो एक एनर्जी आइगन वैल्यू है और ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ई एम को भी हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन में, फाई एन स्टार फाई एम डी टाउ। अब ये जो वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि फाई एन जो है वो ऑर्थो नॉर्मल फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि जब हमारी एन जो है इक्वल होगा एम के, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 1। और जब n नॉट इक्वल टू m हो जाएगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी वजह से हमने डेल्टा फंक्शन को यूज़ किया है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो क्या होगी, समेशन ए एन स्टार ए एम ई एम इंटू डेल्टा एन एम, वेयर डेल्टा एन एम की ये हमारे पास कंडीशन होगी। और अब हम अज्यूम करेंगे कि m इज़ इक्वल टू n, तो जहाँ भी हमारे पास यहाँ m होगा वहाँ पे हम n पुट कर देंगे। और ये जो हमारी ए एन स्टार ए एन है, ये हमें पता है कि इसे हम लिख सकते हैं ए एन स्टार ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन मॉड होल स्क्वायर। ये हमें पता भी है कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये n इक्वल टू m यूज़ करके और ये वाली कंडीशन को यूज़ करके हमारे पास इक्वेशन 5 आ जाएगी। देन इक्वेशन 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ई नॉट क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू। तो दोनों साइड इक्वेशन 5 के दोनों साइड हम ई नॉट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि हमें पता है कि ए एन मॉड का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ई एन माइनस ई नॉट में, क्योंकि ई एन हमारा हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा ई नॉट के, तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, इसका राइट हैंड साइड जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ई नॉट जो है वो एक ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मतलब लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी वैल्यू होगी ये, और ई एन की जो वैल्यू है ये या तो ई एन के बराबर होगी या फिर ई एन से ग्रेटर होगी। तो इसकी वजह से जो इक्वेशन नंबर 6 की राइट हैंड साइड है वो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, क्योंकि इसके साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन है कि ए एन मॉड होल स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। देन हम यहाँ से एक और कंडीशन कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एनर्जी की वो हमेशा एक अपर लिमिट होगी ई नॉट के लिए, मतलब जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ई नॉट होगा। ये हमारे पास एक और थ्योरम आती है वेरिएशन मेथड की। ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारी एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी ई नॉट के। ई नॉट क्या है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारी एक और थ्योरम आती है वेरिएशन मेथड में, और ये जो थ्योरम है ये एक बेसिस फॉर्म करती है हमारे वेरिएशन मेथड का। ये सबसे बेसिक चीज़ होगी वेरिएशन मेथड में किस चीज़ के लिए कि आइगन वैल्यू जो है हमारे सिस्टम की वो कैलकुलेट हो सके। देन अब हम अज्यूम करेंगे कि हमारे पास वेव फंक्शंस हैं साई 1, साई 2, साई 3 जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ होंगी E1, E2, E3 सच दैट कि ये जो E1, E2, E3 वैल्यूज़ हैं वो ई नॉट के से बड़ी होंगी, ठीक है। और जो लोएस्ट वैल्यू होगी लोएस्ट एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो ई नॉट के बराबर होगी। मतलब साई 1, साई 2, साई 3 हमने वेव फंक्शंस ले लिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग E1, E2, E3 हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं, और जो भी इन आइगन वैल्यूज़ में से सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी एनर्जी की वो किसके इक्वल होगी? ई नॉट के इक्वल होगी। एंड ये जो वेव फंक्शंस हैं साई 1, साई 2, साई 3 ये एक दूसरे से किस तरीके से डिस्टिंग्विश्ड हैं? एक पैरामीटर लेम्डा से, ठीक है। कोई एक पैरामीटर लेम्डा है जो कि इन सारे वेव फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करता है। और अगर हमें ई नॉट की बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है तो हम एनर्जी जो ई है उसे मिनिमाइज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर लेम्डा। इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर हम एनर्जी की वैल्यू को मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी ई नॉट की। और अगर हम अज्यूम करेंगे कि साई जो है एक ट्रायल फंक्शन है, क्योंकि वेरिएशन मेथड अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ पे एक तो ये कंडीशंस गिवन है जो इक्वेशन नंबर 7 में है, और कुछ कंडीशंस जो थी वो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। वैसे ही सिमिलरली वेरिएशन मेथड में हम एक ट्रायल फंक्शन भी यूज़ करते हैं सच दैट इट इन्वॉल्व्स वेरिएशन पैरामीटर विच में वेरी कंसिडरेबली। यहाँ पे वेरिएशन पैरामीटर लेम्डा जो है वो इंक्लूड होगा और जिसकी वैल्यू जो है वो कंसिडरेबली चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल जो कि हमने पहले भी देखा था कि हीलियम एटम में हम वेरिएशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही चीज़ें देखी हैं कि हमने साई वेव फंक्शन को चूज़ किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज़ देखी, और फिर हमने एक पैरामीटर लेम्डा चूज़ किया जो कि वेव फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करेगा। और अगर हम इस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में एनर्जी वैल्यू ई को मिनिमाइज़ करेंगे तो हमारे पास बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन आएगी लोएस्ट एनर्जी आइगन वैल्यू की। और हम साई एक ट्रायल फंक्शन चूज़ करेंगे जिसमें कि जो वेरिएशन पैरामीटर है वो इन्वॉल्व होगा और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। देन अगर हम वेव फंक्शन साई को कंसिडर करेंगे कि वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, पहले हमने अज्यूम किया था कि एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, और यहाँ पे हम ये अज्यूम करेंगे कि अगर वेव फंक्शन साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो है जो कि पहले इस फॉर्म में थी अब वो किस फॉर्म में आएगी? वो होगी इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम ई की फाइंड करेंगे, क्योंकि ये जो इंटीग्रल है इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये जो लोअर जो डिनोमिनेटर में है अगर हमारे पास साई नॉर्मलाइज्ड होता है तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है 1, बट अगर हमारे पास साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है अगर हम नॉर्मलाइज्ड नहीं लेते तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और क्योंकि साई जो हमने अज्यूम किया है कि एक ट्रायल फंक्शन है और जो कि डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो कि वेरिएशन पैरामीटर्स हमने देखे थे, तो इन पैरामीटर्स को चेंज करके हम मिनिमम एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की फाइंड कर सकते हैं।
मतलब अगर ई को हम फंक्शन ले डिफरेंट वेरिएशन पैरामीटर्स का, और यहाँ पे हम साई को भी अज्यूम कर रहे हैं कि वो वेरिएशन पैरामीटर्स का ही फंक्शन है, तो हम उसे इक्वेशन नंबर 9 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे एनर्जी और ये जो वेव फंक्शन है वो पैरामीटर लेम्डा का फंक्शन होगा। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये यहाँ पे एक और कंडीशन होगी कि डेल कर्ल ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें मिनिमाइज्ड वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए हमारी एनर्जी की। तो यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर हम उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ भी, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए हमारे एनर्जी की, तो हम विद रिस्पेक्ट टू लेम्डा जो पैरामीटर्स हैं लेम्डा 1, लेम्डा 2, लेम्डा n, उनके रिस्पेक्ट में हम एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। और ये कंडीशन हमें याद रखनी है। ये सारी कंडीशंस होंगी हमारे वेरिएशन पैरामीटर में जब हम कोई भी सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यू जो है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू है, वो फाइंड करेंगे। अब ये तो हमने देखा था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू फाइंड करने के लिए, बट ये जो वेरिएशन मेथड है इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक्साइटेड स्टेट्स के लिए भी। मतलब हम एक्साइटेड स्टेट्स की जो एनर्जी वैल्यू होगी वो भी वेरिएशन मेथड के साथ फाइंड कर सकते हैं। नाउ दिस मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट एन अपर लिमिट फॉर वन ऑफ द हायर एनर्जी लेवल। जैसे हमने यहाँ पे ई नॉट की अपर वैल्यू सेट करी थी जो कि थी इक्वल टू ई, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो ई नॉट है उसकी अपर वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई। तो सिमिलरली कोई भी आइगन हायर एनर्जी लेवल होगा उसके लिए भी हम कोई भी अपर लिमिट सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायल फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायल फंक्शन जो है वो ऑर्थोगोनल होना चाहिए टू द आइगन फंक्शंस ऑफ ऑल द लोअर स्टेट्स। मतलब अगर हम लोअर स्टेट्स लेंगे फाई आई, ठीक है, अगर हम फाई आई लोअर स्टेट्स ले रहे हैं तो अगर हमारे पास साई जो है वो ट्रायल फंक्शन है तो ये जो साई है वो फाई आई के साथ ऑर्थोगोनल होगा। अब हम अज्यूम करेंगे ई नॉट ई वन ई टू बी द एनर्जी लेवल्स इन असेंडिंग सीरीज, दैट इज़ अगर हमारे पास फाई नॉट, फाई वन, फाई टू एंड सो ऑन, ये हमारे पास कोई भी लोअर एनर्जी वेव फंक्शंस हैं, तो इनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यूज़ होंगी वो होंगी ई नॉट ई वन ई टू, और साई जो है वो हमारा ट्रायल फंक्शन होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 द कॉरिस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ए आई आर ऑल ज़ीरो। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया था कि ए एन स्टार इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, बट अगर हम ये अज्यूम करेंगे कि साई जो है वो फाई के ऑर्थोगोनल होगा, यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि वो ऑर्थो नॉर्मल है। अगर ऑर्थो नॉर्मल होता है तो हमारे पास डेल्टा फंक्शन यूज़ हो जाता है। जब n इक्वल टू एम होगा तो वैल्यू जो है वो 1 होती है, और अगर n नॉट इक्वल टू एम होता है तो वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की वो 0 होगी। बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि जो हमारा वेव फंक्शन, ट्रायल वेव फंक्शन है साई, वो क्या है, ऑर्थोगोनल है विद द लोअर एनर्जी वेव फंक्शंस। तो साई अगर फाई के ऑर्थोगोनल होगा तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी साई, और यहाँ पे फाई है तो वो ए एन फाई एन लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये जो ऑर्थोगोनल होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल फंक्शन यूज़ किया है। तो अल्टीमेटली जो ए एन होगा उसकी वैल्यू भी जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम साई और फाई एन, यहाँ पे हमने ए एन बाहर ले लिया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम कह सकते हैं कि ए एन इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए एन इक्वल टू 0 क्यों हुआ है, क्योंकि जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल है विद द लोअर आइगन फंक्शंस ऑफ द लेवल्स। देन the trial function for evaluation of energy for any excited state is chosen such that this function is orthogonal to eigen function of all the lower states। ये हमने पहले भी चीज़ देख ली कि लोअर स्टेट्स के साथ वो जो ट्रायल फंक्शन है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और nth स्टेट के लिए जो ट्रायल फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 10 से दे सकते हैं। साई इज इक्वल टू काई माइनस
summation an इंटीग्रेशन phi n स्टार chi d tau, वेयर chi इज़ द आर्बिट्ररी फंक्शन एंड phi n जो हैं वो हमारे आइगन फंक्शंस होंगे लोएस्ट n स्टेट्स के, और जहाँ पे an जो है वो इक्वल टू होगा 0 अगर, क्योंकि हमारा जो ट्रायल फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल है विद phi n's। एंड यहाँ से हम e जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो भी फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हमने हायर एनर्जी लेवल लिया है तो यहाँ पे जो e की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल होगी ई एन के, जहाँ पे ई एन जो है वो कोई भी हायर एक्साइटेड लेवल होगा। नाउ दिस इक्वेशन गिव्स एन अपर लिमिट टू एनर्जी ऑफ nth स्टेट। अब पहले जब हमने ग्राउंड स्टेट की वैल्यू फाइंड करी थी तब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी एनर्जी की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू थी ई नॉट, जहाँ पे ई नॉट क्या था, ग्राउंड स्टेट एनर्जी आइगन वैल्यू। अब यहाँ पे क्योंकि हम हायर एनर्जी लेवल ले रहे हैं तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगी ई एन के, जहाँ पे ई एन क्या है वो हायर लेवल का एनर्जी वैल्यू होगी। तो यही है बेसिक वेरिएशन मेथड का, ठीक है। इसे हम रेले रिड्स मेथड भी कहते हैं। और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे देखे हैं इन्हें यूज़ करके हम फर्दर जो हमारे सिस्टम्स होंगे, जैसे हाइड्रोजन लाइक प्रॉब्लम होगी, कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा और हीलियम एटम जो सिस्टम है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग वेरिएशन मेथड। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें याद रखनी है वो इक्वेशन नंबर 7 है कि जो हमारे एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो एक अपर लिमिट सेट होती है फॉर ई नॉट, और बाकी यहाँ पे जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी स्टार्टिंग में वो भी हमारी ज़रूरी हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।